आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो कि मेजॉरिटी कोचिंग्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगी बिकॉज वो तुमसे झूठ बोलती आ रही हैं। एंड जब मैं कोचिंग में था तो मेरी कोचिंग में कोई दूध की धूली नहीं थी, मुझे भी यही बोला गया था। और जब मैं आईआईटी गया और जब आईआईटी से निकला तो सच कुछ और था। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे सच जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तुम्हें कभी नहीं बताएंगे आईआईटी के बारे में, जिसको अगर तुमने जान लिया तो तुम्हें आईआईटी की सच्चाई पता चल जाएगी। दोस्त, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चाहते तुम्हें पता चले, तभी तो वो तुमसे पैसे लेंगे, नहीं तो तुमसे पैसे कैसे लेंगे वो लोग। और यहाँ पे मैं जो भी सच रिवील करने वाला हूँ वो सारे सच वो हैं जो कि मैंने एज एन आईआईटीएन जिए हैं और मुझे पता है कि जो कोचिंग बोलती है वो झूठ होते हैं। तो इन सारे सचों को मैं तुम्हारे साथ आज रिवील करूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें आईआईटी की सच्चाई पता चल पाए। और मैं इस वीडियो में हर एक वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि तुम्हें पता होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे तुमने अपनी ग्रोथ के लिए लगाए। जिसने भी सबसे ज्यादा घंटे इन्वेस्ट करे होंगे उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। एंड यस, इस वीडियो में मैं स्पेशल गिफ्ट दे दूंगा एंड स्पेशल गिफ्ट की अनाउंसमेंट होगी हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसको चेकआउट कर लेना। सबसे पहला झूठ जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं बच्चों को कि आईआईटी के बाद तो लाइफ सेट है सर, आईआईटी के बाद तो आपके बच्चे का ऑरा होगा, तुम्हारा आईआईटीएन से एक ऑरा होगा। हमने रील देखी है ना बहुत सारी कि जो आईआईटीएन होते हैं वो ऐसे एक तरीके से बात करते हैं, उनका एक ऑरा होता है। 4 दिन लगते हैं इस ऑरा को निकलने में। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। तुम आईआईटी जाते हो, अब तुम आईआईटी जाकर रियलाइज करते हो कि शिट, हर साल 15,000 लोग आईआईटी जाते हैं, मैं तो उन 15,000 में से सिर्फ एक हूँ। एंड जब तुम आईआईटी जाते हो तो तुम्हारे 3 साल के सीनियर्स बैठे हुए हैं जो सब आईआईटीएन है। तो जो आईआईटीएन का जो ऑरा वाली बात है ना, वो 4 दिन नहीं लगते खत्म होने के लिए। एंड मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, जो व्यक्ति, जो बच्चा आईआईटी जाने के 1 साल 2 साल बाद भी मैं आईआईटीएन हूँ करता रहता है ना, उसको सब बिल्कुल मुंह समझते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कोई ब्रैक करने वाली बात रह नहीं जाती है। तो आईआईटीएन का जो ऑरा जो तुम्हें बेचा जा रहा है कि भाई आईआईटीएन बन जाओगे तो तुम कुछ बहुत ही क्रेजी कर लोगे लाइफ में, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि वहां पे जाने के बाद यू आर जस्ट अ नॉर्मल किड, बिकॉज वहां पे सब आईआईटीएन है। जहां तक बात रही लाइफ आफ्टर सेट है, अभी मैं आगे जाके जब और सच रिवील करूंगा कोचिंग से तुम्हें झूठ बोलती है उसके बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में कितनी लाइफ सेट है आईआईटी की बात। विच ब्रिंग्स मी टू माई झूठ नंबर 2 जो तुम्हें बोलती हैं कोचिंग्स की जॉब इज गारंटीड आफ्टर आईआईटी। आईआईटी कर लिया तो सक्सेसफुल तो हो ही गए, आईआईटी कर लिया तो जॉब तो मिलेगी। सर आपके बच्चे को कैसे नहीं मिलेगी? देखो ये बच्चा पहले वीक में इसने रोबोट्स बना लिए, पहले वीक में इसने ये कर लिया वो कर लिया। ये सब बोलने के लिए अच्छा लगता है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ रियल। मेरा दोस्त आईआईटी सीएस ब्रांच 3,000 से कम रैंक लानी पड़ती है उसके लिए, 2 साल से अनएम्प्लॉयड है, 2 साल से। दूसरा मेरा दोस्त आईआईटी सीएस ब्रांच 4 साल मेहनत करने के बाद आईआईटी से निकलने के बाद उसका पैकेज अभी 14.5 लाख रुपए, 40-50 लाख 60 लाख 1 करोड़ नहीं है। तुम मुझे बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आईआईटी का पैकेज निकलने के बाद? हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया हमें 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरे को ज़्यादा नहीं 50 लाख का चाहिए, कुछ बच्चे बोले 20 लाख का भी चलेगा। लेकिन ये मेरा एक दोस्त आईआईटी से सीएस करने के बाद 14.5 लाख के पैकेज पर है। ये रियलिटी है। जॉब इज नॉट गारंटीड आफ्टर आईआईटी बिकॉज आईआईटी बस तुम्हें एक पेडिस्टल देता है, उसके बाद तुम उस पेडिस्टल का क्या करते हो, तुम 4 साल मेहनत करते हो और या 4 साल सिर्फ आराम करते हो, वो डिसाइड करता है कि तुम्हें कितना पैकेज लगेगा। मेरा एक और दोस्त था जो मेरे साथ मैकेनिकल ब्रांच में था, मेरे साथ ही उसने कोडिंग चालू करी। मैंने कोडिंग नहीं करी, मैं दूसरे फील्ड में चला गया, उसने कोडिंग करी। वो आज गूगल में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो आईआईटी भिलाई के मैकेनिकल ब्रांच का लड़का था, गूगल में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और तो जितनी भी कोचिंग्स तुम्हें बोल रही है ना कि भाई आईआईटी के बाद लाइफ सेट है या जॉब बिल्कुल मिल ही जाएगी, सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक आईआईटी से निकलने के बाद तुम्हें खुद बता रहा हूँ। नंबर 3, और इतना बड़ा झूठ है जो कि कोचिंग वाले दबा के बेचते हैं कि अगर आपका बच्चा आईआईटीएन नहीं बना या तुम अगर आईआईटीएन नहीं बने तो तुम फेलियर हो लाइफ में। यू आर अ फेलियर इफ यू आर नॉट एन आईआईटीएन। अब मैं तुम्हें इसकी रियलिटी बताता हूँ। मेरे अभी जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें से जो 2 बिजनेसेस हैं, एक बिजनेस इस बंदे के साथ कर रहा हूँ मैं, ही इज़ अ ड्रॉप आउट फ्रॉम एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है वो। एंड पता है हाउ मच ही इज मेकिंग? ही मेक्स 5 टाइम्स मोर देन एनी आईआईटीएन टुडे। एलपीयू ड्रॉप आउट लड़का महीने के 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है। एंड ये तो मैंने उसके 3 महीने पहले के नंबर्स बताए, अब तो हो सकता है 12-15 लाख कमा रहा हूँ महीने का। सेकेंडली दूसरा दोस्त मेरा हु इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम मास मीडिया, ही इज मेकिंग 4 to 5 lakhs अ मंथ। तो तुम्हें जो ये बेचा जाता है कि अगर तुम एक आईआईटीएन नहीं बन सके तो तुम फेलियर रहोगे जीवन में, सबसे बड़ा झूठ है दोस्त। मैं आज इनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, उनमें से कोई आईआईटीएन नहीं है और वो सब ज़्यादा आईआईटीएन से पैसे कमा रहे हैं। तो अगर तुम्हारा आईआईटी में नहीं होता है तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ का कोई वजूद नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है। आज की डेट में भी मेजॉरिटी कंपनीज जो बोलते हैं ना कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर आईआईटीएन से, वो सच बोलते हैं। लेकिन अगर तुम एक ग्लोबल एवरेज लोगे 10% भी नहीं होंगे जो आईआईटीएन्स हैं। और सब कुछ ले लूँ तो इट्स जस्ट कि लोग अच्छे दिमाग से काम करते हैं, फोड़ू होते हैं तो निकाल लेते हैं। तो कोचिंग से तुम्हें बेचती है ना कि यार तुम्हारा अगर आईआईटी में नहीं हुआ तो तुम्हारे तो जीवन के लग जाएंगे
सरासर झूठ है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें बस 2-4 साल मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो तुमने अगर कर ली तो तुम IITian से 10 गुना बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और बाय परफॉर्म मेरा मतलब है तुम IITian को हायर कर सकते हो। तो तुम्हें अगर IITian बनना है या फिर IITian को हायर करना है, वो डिपेंड करेगा तुम कितनी मेहनत करते हो। झूठ नंबर 4, हर कोचिंग ये बोलती है कि तुम्हारे जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तुम जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम IIT के बाद उतने ज़्यादा अच्छे बनोगे। इंटेलिजेंट बीट्स एवरीथिंग, यही बोलती है ना। जिसके ज़्यादा मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं उसको अच्छे बैच में डाल देते हैं। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। अभी तुम्हारे कोचिंग के सर्कल में भी जो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो बच्चा सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है। और यही तुम्हारी कोचिंग बोलती है, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनो, IIT जाओगे, यू विल बिकम मोर रिच, यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। बट द रियलिटी इज अपोजिट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। हमारे कॉलेज में 2 लड़के थे, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बट लेट्स से एक का नाम है संजय, एक का नाम है आयुष। अब जो संजय था वो था टॉपर, लाइक वेरी स्मार्ट, ठीक है। इतना स्मार्ट था कि उसको सिर्फ स्मार्टनेस ही आती थी, वो इंटेलिजेंट ही था, उसको ना सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड था, ना वो कोई क्लब्स में जाता था, सिर्फ पढ़ाई करता था, 10 on 10 लेके आता था। एंड फिर था आयुष। आयुष नॉर्मल व्यक्ति था, एक IITian था, नॉर्मल स्मार्ट बट गुड लुकिंग था, बात करना आती थी, स्टड था, सारे गेम्स खेलता था, पार्टिसिपेट करता था एक्टिविटीज़ में कॉलेज की। एंड 4 साल बाद जितनी ज़्यादा कॉलेज लाइफ आयुष ने जी, संजय ने उसकी 10% भी नहीं जी। एंड IIT से निकलने के बाद आयुष एंड संजय ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर थे। तो IIT का सबसे ज़्यादा फायदा आयुष ने उठाया, संजय तो उसे पढ़ाई करके रह गया। और मैं सच बताऊं, सारे टॉपर्स को कैसा ट्रीट किया जाता है IIT में, 2 दिन पहले जाने वाला गाइड है मेरा, बस वो, और कुछ नहीं है। टॉपर की यही वैल्यू है IIT में कि तुम 2 दिन पहले जाओ एग्जाम के, भाई नोट्स दे दे या इसमें हेल्प कर दे, इतना किया, अपने काम से मतलब फिर। और जो बंदे IIT में जाके सच में अच्छे दिखते हैं, लुक्स पे काम करते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, उन बंदों से ज़्यादातर लोग अटैच करना चाहते हैं खुद को। उन बंदों के ग्रुप्स बनते हैं, वो लोग सोशल लाइफ में डोमिनेट करते हैं, वो लोग एक्चुअल लाइफ जीते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम इस कोचिंग का झूठ मान लो कि भाई सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है मेरे को कोचिंग में। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, IIT जाने के बाद बच्चे इतने डम बन जाते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ भी मैं सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा। और मैं भी उनमें से एक था। मैं अपने कॉलेज के पहले दिन ओरिएंटेशन में सीनियर को बोल रहा था कि भैया मैं अगर दिन के 6 घंटे पढ़ूंगा तो मैं टॉप कर लूँगा इधर। एंड मेरे सीनियर ने सिर्फ हंसा उस बात पर, जवाब नहीं दिया। एंड राइटली सो, बिकॉज मैंने 6 घंटे फिर कभी नहीं पढ़ा उसके बाद, और मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। सो इंटेलिजेंस डज नॉट बीट एवरीथिंग। IIT जाओगे तो तुम्हें सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बनना, इट इज़ मैक्सिमम 20%, रेस्ट 80% इज तुम कितना मेहनत करते हो खुद पे, तुम कितने क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो, तुम कितना एज अ पर्सन खुद को इवॉल्व करते हो। तो इस ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना मेरे दोस्त। झूठ नंबर 5 जो सारी कोचिंग बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि भाई IIT प्रोफेसर्स तो तुम्हें बहुत ही तगड़ा बना देंगे, दे आर गोटेड। एंड तुम लोग रील्स भी देखते हो कि प्रोफेसर्स की AIR 2 लेके आए हैं, फिर हमारे HC वर्मा प्रोफेसर हैं। बट let me tell you the reality, 99% of IIT professors are average. And why? Because they treat this as a job. It is a government job for them. मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी। अभी तुम अपने कोचिंग में हो, जब मैं अपनी कोचिंग में था 4 घंटे के लेक्चर में मैं हार्डली फ़ोन खोल के देखता था, मुझे नींद आती ही नहीं थी। मैं जब अपने कॉलेज गया IIT भिलाई, फर्स्ट 1 महीने पढ़ाई करने के बाद, 1 महीने भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते के अंदर मैं हर क्लास में हर टीचर की कम से कम 25 से 30 मिनट फ़ोन चलाता था, पीछे बैठ के स्क्रॉल करके। इतनी बोरिंग क्लासेस होती हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी प्रोफेसर को कि तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाए। वो आएंगे, अपने लेक्चर पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। और ये सैड रियलिटी है। अगर तुम MTech PhD कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम एक BTech स्टूडेंट हो, जिसकी मेजॉरिटी जनता तुम वही होगे, तो IIT प्रोफेसर्स आर नॉट गोटेड। मे बी 1 or 2 इन लाइक ऑल IITs आर गोटेड। बट अगर तुम्हें अपने IIT में देखो तो मुझे 4 साल में मुश्किल से एक प्रोफेसर दिखा होगा जो कि मैं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई इनको सच में इंटरेस्ट था बच्चों को पढ़ाने में, मुझे इनकी क्लास में फ़ोन यूज़ नहीं करना पड़ा। नहीं तो ऐसा एक भी प्रोफेसर नहीं मिला जिसकी क्लास में मेरे को फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़ी, बिकॉज मैं तब बोर हो गया था। तो IIT प्रोफेसर्स आर नॉट गोटेड एट ऑल। तुम्हें वो कुछ जादूगर नहीं बना देंगे, कुछ इंटेलिजेंट नहीं बना देंगे। वो बेसिकली एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो कि उनका काम है तुम्हें आके स्लाइड्स पढ़ाना, तुम्हें नंबर देना, एंड दैट इज इट। सारी पढ़ाई तुम्हें खुद से यूट्यूब से एक्सटर्नल चीज़ें देख के ही करनी पड़ेंगी। जैसा अभी तुम IIT की प्रिपरेशन कोचिंग से कर रहे हो, स्कूल से नहीं, तो समझ लो कि वहाँ पे जाके भी तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम्हें उसके लिए अलग से कोचिंग या यूट्यूब से कोर्स देख के करना पड़ेगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई 6th lie विच एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेल्स, एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ रॉन्ग इट इज़। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि एवरीवन इज़ हैप्पी इन IIT जाने के बाद तो तुम बहुत खुश रहोगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर ऐसा होता तो IIT में सुसाइड्स क्यों होते? IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, हर IIT में सुसाइड होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 10 साल में एक हो रहा है, हर साल मल्टीपल केसेस आते हैं सुसाइड के।
तो अगर इतना ही अच्छा सब इन्वायरमेंट होता काम करने का, इतना ही अच्छा IIT होता तो सुसाइड होते क्यों? बिकॉज झूठ है ये। तुम्हारा IIT का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो। जो बच्चे अकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं उनको अकेडमिक्स वाले प्रोफेसर्स और बाकी लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना खुद कुछ बड़ा बिल्ड करूंगा, वो लोग चिल रहते हैं थोड़े से। मैं एक और चीज़ सच बताता हूँ, कड़वा सच IIT में प्रोफेसर्स एंड अकेडमिक्स इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट स्टूडेंट्स। एंड मैं ये बहुत खतरनाक चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है, बट तुम किसी भी IITian से जाके पूछ लेना कि किसी का अकेडमिक्स कितना हेल्पफुल है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। और बहुत लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की, बट अब तो मैं निकल चुका हूँ तो दे कांट डू मच अबाउट इट, बट दिस इज़ द रियलिटी। तुम्हें खुद का खुद ही देखना पड़ता है। एंड उसके चक्कर में तुम्हें सैडनेस आएगी, तुम्हारे अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं तुम्हें बुरा फील होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम्हें बहुत ही कुछ क्रेजी लेवल कुछ मिल जाए। खाना मैस का पता ही है कैसा होता है। हमारे IIT भिलाई में बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो जाती थी। मेरे केस में मुझे भी एक बार फूड पॉइजनिंग हुई थी। एक बार छोले भटूरे में मधुमक्खी मिल गई हमारे हॉस्टल के मैस में। तो ऐसा भी नहीं कि वर्ल्ड क्लास खाना मिलता है। तो एवरीवन इज हैप्पी इन IIT, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये तुम्हें गलत एक्सपेक्टेशन सेट करी जा रही है। एंड यही बच्चे जो कि इस गलत एक्सपेक्टेशन से IIT जाते हैं और जब IIT जाके देखते हैं कि शिट ये तो है ही नहीं जो मुझे बेचा गया था, देन दे गेट डिप्रेस्ड, देन दे गेट एंशियस कि यार मैंने सोचा था मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी बट मेरी लाइफ तो सिर्फ 20% बेटर हुई है, अब मैं क्या करूं। तो आई होप तुम्हें जो मैंने सच बताए, कड़वे सच, वो समझ में आए हों। तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, मुझे कमेंट करो इन 6 ट्रुथ में से सबसे ज़्यादा ट्रुथ कौन सा था जो तुम्हें चमका, जो कोचिंग्स तुम्हें झूठ बोलती हैं। सेकंड चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ तक देख रहे हो तो, क्योंकि तुम्हारे भैया को बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी तुम यूज़ करते हो तो। एंड नंबर 3, अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आई है तो मैं तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो तुम्हें देखनी चाहिए, विच इज़ कि यार अगर तुम्हें मिडिल क्लास से रिच बनना है IIT जाने के बाद, या फिर अगर तुम IIT नहीं भी जा पाए तो तुम रिच कैसे बन सकते हो। तो इस वीडियो के बीच में एक वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करो एंड उस वीडियो को एंड तक देखो। मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि वाई 90% IITians आर स्टिल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, दे आर नॉट रिच, एंड कैसे तुम रिच बन सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो। तब तक ले जाओ काम करो।